इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फैमिली इज़ आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स आर द वन ऑफ द रीजंस आप पुअर रहते हो। ठीक है, आप देखिए अपने फैमिली में बॉर्न होते हो। यहाँ पे क्या है, सिंगल फादर मदर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमारा जो सोसाइटी क्या है कि आप शादी होगी, बच्चा होगा और माँ बाप मिलके बच्चे को पालेंगे। तो बच्चा टिल 22-23 तक माँ बाप या और रिलेटिव्स जो होते हैं हमारे यहाँ इंडिया में फैमिली के संग रहता है। तो पहला 22 साल तो क्या होता है, बच्चे का जो प्रोग्रामिंग हो जाता है वो नेक्स्ट 30 इयर्स वैसे ही जीता है। तो अगर पहले 22 साल में अगर उसको राइट नॉलेज और राइट प्रोग्रामिंग नहीं की गई तो 95% चांस है वो आगे जाके, अगर उसकी फैमिली पुअर है तो वो भी पुअर ही रह जाएगा, और अगर उसकी फैमिली ने ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया वो भी अचीव नहीं करेगा। तो पहले 22 ईयर्स बहुत क्रिटिकल होते हैं। तो और हमारे माता पिता हमारा बुरा नहीं चाहते, उनका भी वो भी नहीं जानते थे कि पैसा कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने भी हमको वही नॉलेज पास ऑन किया जो उनको मिला था। वो सालों दर साल आउटडेटेड नॉलेज है और वो पास ऑन होते होते आप तक आया, और आप भी हाई चांसेस है अगर उनको फॉलो कर रहे हो आप तो आप भी पैसा नहीं बनाओगे। इसीलिए एक फैमिली में अगर एक आउटलायर निकल जाता है तो पूरा फैमिली चेंज हो जाता है। क्योंकि ट्रेडिशनली देखिए, पैसा कुछ लोगों के पास कंट्रोल्ड क्यों है, कैपिटलिस्ट लोग ही पैसा क्यों बना पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नॉलेज चेस कर ली है। वो नॉलेज अपने बच्चों को वो पास ऑन कर रहे हैं, उनके बच्चे भी आके मज़ बना पा रहे हैं। आज जो धीरूभाई अंबानी थे, उनके बेटे मुकेश अंबानी ने आया उस बिज़नेस को और बड़ा कर दिया। कैसे कर दिया, ये लक नहीं है इनका, फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो बिज़नेस को और बड़ा कर देगा, क्योंकि इनको राइट नॉलेज पता है। ये अपने बच्चों को राइट तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पेरेंट्स लोगों को राइट नॉलेज नहीं पता, उनको जो पास ऑन हो रहा है वही हमको पास ऑन कर रहे हैं। और हाई प्रोबेबिलिटी है अगर आप उनके जैसे जो आपको मिला, अगर आपने अनलर्न नहीं किया, आप उनके हिसाब से ही चले, उनकी कोई गलती नहीं है, वो सबकॉन्शियसली आपको दे रहे हैं। अगर आप उनके हिसाब से चले तो 95% आप लिख लीजिए आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो इसमें मैं रीज़न्स बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स लोगों की होती है मनी मेकिंग में। मैंने भी ज़्यादा अभी तक नहीं बनाया है, पर मोस्टली मैंने कुछ कुछ चीज़ें सीखी है, मेरे अंदर अवेयरनेस आया है। अब मेरे थोड़े थोड़े मनी साइड में बनने लगे हैं, क्योंकि वो अनवायरिंग जब तक आप नहीं करोगे आपके पैसे नहीं बनेंगे। ठीक है, सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि पेरेंट्स लोग जो हमारे थे, जो मिडिल क्लास पेरेंट्स, और ये दे चेस्ड मार्क्स, ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड बिग कंपनी, माने जॉब सेफ्टी। हमारे पेरेंट्स लोगों ने, जब हम बड़े होते थे तो क्या होता था, हमारे थोड़े से मार्क्स कम आ गए तो मम्मी डांट देती थी, अरे तेरे मार्क्स कम आ गए, देख उस लड़के को, देख 95% लेके आया है। तो हमारी कंडीशनिंग कैसे हुई है, मेहनत करो, मेहनत करके मार्क्स चेस करो, अच्छा कॉलेज क्रैक करो, कॉलेज क्रैक करके अगर अच्छे से नहीं किया तो देख हमारी लाइफ भी अच्छे से नहीं कटी, तेरे को भी अच्छी से नहीं कटेगी, तो अच्छी नौकरी खोज ले। तो बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है कि अच्छा से मेहनत करो, मेहनत करके पढ़ो, पढ़ के अच्छी नौकरी पकड़ लो, और नौकरी एक अच्छी कंपनी में मिल गई, तुम्हारा लाइफ सेट है। तो ये जो ट्रेडिशनल मार्क्स चेजिंग होता है, ये मार्क्स चेजिंग ही हमको डिस्ट्रॉय करता है। अभी मैं भी जब बॉर्न हुआ था, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न हुआ था। तो मैं भी, जब मेरे पेरेंट्स बोलते थे तुमको 90% लाना है, ये लाना है, वो लाना है, तो मेरे को लगा हाँ ठीक है चलो मेहनत करते हो, मैं ले आया। ठीक है, उसके बाद बोले नहीं, अब तुमने इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग अच्छा MBA कर लो, अच्छे कॉलेज से कर लो, तब तुमको तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। मैंने मेहनत करी, इंडिया का टॉप कॉलेज क्रैक करा, क्रैक करने के बाद जॉब अच्छी लग गई। जैसे मैं 27-28 का हुआ, पैकेज मोटा मोटी ठीक था, मैंने देखा यार कि 45-46 में भी लोग वही काम कर रहे हैं, 50 में भी लोग वही काम कर रहे हैं, इनके पैसे तो बन नहीं रहे। अगर ऑफिस में जाओगे आप, 45 ईयर वाला आदमी भी इंक्रीमेंट के लिए रो रहा है, बोला है साला खर्चे बढ़ गए हैं मेरे, यार घर खर्चा चल नहीं रहा। इंक्रीमेंट भी साल भर मेहनत करो तो 7% 8% हो, तो इन्फ्लेशन को भी मैच नहीं करता है। तो मैंने देखा यार ये बहुत ही गलत तरीका हमको बताया गया कि जिससे पैसा बनता है, इसमें तो जीवन निकल जाएगा और 95% चांस है कुछ भी नहीं बनेगा, मैं कुत्ते की तरह मेहनत करते रहूँगा। तो मैंने कुछ कुछ बिज़नेस के बुक्स अराउंड पढ़े, तो मेरे को एक फ्लॉ नज़र आया जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो हमारे पेरेंट्स लोगों ने कभी समझा ही नहीं, और ये मेरे लिए आई ओपनर था कि
स्कूल कॉलेज एजुकेशन आपको सिर्फ सिखाता है कि अपना जीवन कैसे बेच के पैसा बनाओ, वो आपको लेवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं सिखाता। और यहीं पे फ्लॉ आ जाता है पूरा गेम का, जो बिजनेसमैन समझते हैं कि आप जो 16-16 घंटे खट रहे हो, खट के आप जॉब करते हो, जॉब में भी 12 घंटे खटते हो, तो 12 घंटे खट के मेहनत करके अपना जीवन बेच के आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जीवन तो कितना बेचोगे आप, दिन में 24 घंटे हैं, उससे ज़्यादा तो बेच नहीं सकते आप, तो एक लिमिट पे जाके आपकी सैलरी अटक जाएगी, ठीक है। और इसमें लेवरेज नहीं है, आप अपना ही जीवन बेचोगे। बिजनेसमैन के पास लेवरेज क्यों होता है, आज आप जिसके यहाँ जॉब करते हो वो पैसा कैसे बना रहा है, वो आप जैसे 10 लोगों के जीवन खरीद के रखा है, 10 लोग जीवन बेच रहे हैं तब वो पैसा बना रहा है, उसके पास लेवरेज है। वो 8 घंटे आपको 10 लोगों को मैनेज करके 10 लोगों का आउटपुट निकाल पा रहा है, उसके पास लेवरेज है। ये बिजनेसमैन लोगों ने समझ लिया कि यार लाइफ लेवरेज से ही बनती है, या टीम से, या इंटरनेट टेक्नोलॉजी से, या एआई से। लाइफ में लेवरेज यूज़ करना पड़ेगा। मतलब मैं सिंगल हार्डवर्क करके पैसा नहीं बना सकता, मतलब मैं अगर मेहनत करते रहूँ, रात दिन खटूँ, तो पैसा नहीं बनेगा। मुझे लेवरेज करना होगा, या मेरे को टीम लेनी पड़ेगी, या मेरे को कैपिटल लेना पड़ेगा, या मुझे इंटरनेट कंटेंट यूज़ करना होगा, जो एक लेवरेज है। मतलब लेवरेज के बिना पैसा बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, लाइफ निकल जाएगी। ये हमको स्कूल कॉलेज में सिखाया ही नहीं गया। हमको स्कूल कॉलेज में सिखाया गया कि रात दिन खटो, 18 घंटे आईएएस बन, 18 घंटे पढ़ो, पढ़ के आईएएस की नौकरी करो और ज़िंदगी भर गुलामी करो। ये एकदम ही फ्लॉड है, ऐसे पैसा बनता ही नहीं। आप जीवन बेच के पैसा बनाने वाला मॉडल लो लेवरेज मॉडल है। ये जितना जल्दी आप समझ लो बेटर है। बुक्स पढ़ो, मैं एक बुक्स भी है डिस्क्रिप्शन में नीचे, मैंने कलेक्शन में जाके लेवरेज का कॉन्सेप्ट समझो। लेवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो पैसा नहीं बना पाओगे। अपना जीवन बेच के कितना पैसा बनाओगे, जीवन निकल जाएगा। तो ये मेरे को पहला आई ओपनर लगा जब मैंने वो सारे बुक्स पढ़े, यार अब जीवन बेच के पैसा नहीं बनाना, कुछ ना कुछ लेवरेज वाली चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये मेरे को पहला आई ओपनर था। सेकेंड आई ओपनर मेरे को जो पता चला, यार ये स्कूल कॉलेज इन्होंने हमें मैंने कुएं का मेढक बनाया है और ओनली वोकेशनल नॉलेज दिया है। अभी क्या, ये देखिए स्कूल कॉलेज और ये लोग ना कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिस्ट एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कैपिटलिस्ट लोगों को चाहिए एम्प्लॉयज़, ठीक है, और गवर्नमेंट लोगों को चाहिए वोटर्स, ठीक है। तो वो लोग को अगर एम्प्लॉय ज़्यादा एडुकेट हो गया तो इनके यहाँ नौकरी कौन करेगा। वोटर ज़्यादा एडुकेट हो गया तो इनसे क्वेश्चन पूछेगा ना, ये सड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों दे रहे हो, ये दे रहे हो। तो ये पूरा प्रोपागेंडा है एडुकेशन सिस्टम इंडिया का करप्ट रखना। तो उन्होंने जानबूझकर एडुकेशन सिस्टम, जो नॉलेज बहुत आगे चली गई है, जो बिजनेसमैन लोगों के पास जो नॉलेज है हम तक पास ऑन ही नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जो नॉलेज का जो वेल है उधर ही काट दिया, क्योंकि उनको वीक एम्प्लॉय चाहिए थे और इनको वीक वोटर्स चाहिए थे। ये चाह के भी एडुकेशन सिस्टम को ऐसे ही चलने देंगे। तो ये मुझे अवेयरनेस आई, यार ये एडुकेशन से अगर मैं चला, जो स्कूल कॉलेज में सीए करो, एमबीए करो, ये करो, सब रट्टामल पढ़ाई अगर मैंने लाइफ टाइम फॉलो करी तो मैं तो निकल जाऊंगा। ये तो प्रोपागेंडा है, ये तो मैंने मूर्ख बनाने वाला स्कीम है। इतने पैसे लग गए मेरे और मूर्ख बना दिया मुझे इन्होंने। तो ये पूरा प्रोपागेंडा है। तो आपको जितना जल्दी ये एडुकेशन मिली, ठीक है, अपना सेल्फ लर्निंग शुरू करो। हाउ टू मेक मनी, हाउ टू अंडरस्टैंड लेवरेज। अभी लोग यंग लड़के कैसे विदाउट टीम, कैपिटल, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, कंटेंट को यूज़ करके कैसे पैसा बना रहे हैं, वो सब चीज़ें सीखो। ये कैपिटलिस्ट लोगों के भरोसे रहोगे तो ये आपको सिर्फ शाबाशी देते रहेंगे, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन देते रहेंगे, टैलेंट पूल, फलाना ढिमकाना, बड़े बड़े प्रमोशन, बड़े बड़े कैबिन, ये आपको पूरा ज़िंदगी आपका निकल जाएगा, आपके पैसे नहीं बनेंगे। तो ये फैमिली से मैंने देखा कि जो इन्होंने हमको, मेरे फैमिली ने जो मुझे ट्रेडिशनल एजुकेशन दी है, ये बिल्कुल ही आउटडेटेड है। और जो फैमिली ने सिखाया कि रात दिन बेटा खटो नहीं तो तुम्हारी लाइफ भी ख़राब होगी हमारे जैसे, ये भी बिल्कुल आउटडेटेड है। तो यू कैनॉट मेक मनी बाय सेलिंग योर लाइफ एंड विदाउट लेवरेज यू कैनॉट मेक मनी। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स अगर आप समझ लो इस वीडियो से, नहीं भी समझ में आ रहा तो वो बुक, लेवरेज वाला बुक पढ़ लो, आपका दिमाग खुल जाएगा, आप फिर चीज़ों को उस एंगल से देखने लगोगे। तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन और वर्किंग हार्ड टू सेव मनी, ये बिल्कुल ही गलत दिखाया गया था।
सेकंड मेरा पॉइंट है कि फैमिली ऑपरेट्स ऑन सोशल वैलिडेशन। अभी फैमिली में कोई भी लड़का अगर थोड़ा अननोन सा काम करता है तो फैमिली क्या खिटक सी जाती है, लड़का पागल हो गया है। और अगर वो वही पाथ फॉलो करता है जो हमारे मम्मी पापा ने किया, अगर हम वही तो लड़का अच्छा है, उसको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। तो हमारा समाज क्या ना, मीडियोक्रिटी को रिस्पेक्ट करता है। मतलब अगर जॉब कर रहा है और रात दिन खट रहा है तो लड़का अच्छा है, मतलब जिम्मेदार है। मीडियोकर ज़िंदगी है, पैसा नहीं बना पा रहा लेकिन उसको रिस्पेक्ट मिल रही है। उल्टा उसको बोलना चाहिए, अरे गधे तुम क्या कर रहे हो, तुम गधे की तरह मेहनत कर रहे हो, लाइफ निकल जाएगी तुम्हारी। वहाँ पे उनकी आंखें नहीं खोली जाएगी। वो सोशल वैलिडेशन हमारा क्या है ना, इंडिया में सोशल वैलिडेशन मीडियोक्रिटी को वैलिडेट करता है। अगर सोशल वैलिडेशन ऐसा होता कि नहीं, अगर तुम पैसा बना रहे हो उसको हम वैलिडेट करें कि ये लड़का पैसा बना रहा है, अच्छा, अगर हमको भी बनना है, तब एज अ सोसाइटी आगे जाती। हमारी सोसाइटी क्या ना, मीडियोक्रिटी को वैलिडेट करती है। मतलब मीडियोकर ज़िंदगी हमें पसंद है। ऐसा सड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे सड़े हुए रोड्स भी हम एंड्योर कर लेते हैं क्योंकि हमको मीडियोक्रिटी की आदत हो गई। हम मतलब मीडियोक्रिटी में खुश हैं और मीडियोक्रिटी को ही हम थम्स अप देते हैं। मीडियोक्रिटी में जी रहे हो, अच्छा जी रहे हो, वैसे ही जियो तुम, हम भी मीडियोकर रहे, तुम भी मीडियोकर रहो और मर जाओ। तो हमारी सोसाइटी और फैमिली सोशल वैलिडेशन पे ऑपरेट करती है और ये सोशल वैलिडेशन का जो स्टैंडर्ड है ये मीडियोक्रिटी को प्रमोट करता है। तो आप अगर फैमिली में आपको अगर सोशल वैलिडेशन का एडिक्शन हो गया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आप मीडियोकर रह जाओगे। और बहुत लोग कुछ नया स्टार्ट इसीलिए नहीं करते क्योंकि सोशल वैलिडेशन नहीं मिलता। सोशल वैलिडेशन मीडियोक्रिटी को प्रमोट करता है। तो ये एक सेकंड बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में कि सोशल वैलिडेशन प्रमोटिंग मीडियोक्रिटी। ठीक है। तीसरा मेरा पॉइंट है कि इंडिया में देयर इज़ अ सेविंग्स माइंडसेट एंड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और गोल्ड। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे ही आपके थोड़े पैसे बनते हैं, इंडिया में क्या बोलते हैं हमारे पे, सेव कर लो बेटा, घर ले लो, घर तुम्हारा 4 गुना हो जाएगा, गोल्ड तुम्हारा ये हो जाएगा। तो बचपन से ही सेविंग्स माइंडसेट दिखाया गया कि जो पैसा बनाया रगड़ के उसको मैं एक रियल एस्टेट ले लूँ। रियल एस्टेट, और ये लोग देखो, रियल एस्टेट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपको करनी नहीं चाहिए जब तक आपका पैसा नहीं बन रहा। ठीक है। ये जितने भी इन्वेस्टमेंट से पैसा कब बनता है, जब आपका कॉर्पस बड़ा होता है। आपका मेन फोकस होना चाहिए मेरा कॉर्पस कैसे बढ़ाओ। पहले ही जवानी में SIP कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब बकवास चीज़ें, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। आपको जो भी पैसे आ रहे हैं उसको अपने पे इन्वेस्ट करो, नई चीज़ें ट्राई करो, फेलियर देखो ताकि नया कुछ सीखूं मैं। ये SIP माइंडसेट एकदम मीडियोकर माइंडसेट है और रियल एस्टेट, गोल्ड, ये सब बिल्कुल मीडियोकर माइंडसेट है। इससे पैसा नहीं बनता। 12% 14% रिटर्न से पैसा नहीं बनता। कॉर्पस अगर 2 3 4 5 करोड़ बन जाता है उस पर 14% वैल्यू होता है। आपका 10 लाख का कॉर्पस है, उस पर 14% 1 लाख रुपए हुए साल के, 8-10 हज़ार रुपये महीने के हुए, उसमें क्या वैल्यू बनेगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट है। यंग एज में ये सब SIP रियल एस्टेट, गोल्ड, ये सब छोड़ो। जो पैसा बना रहे हो अपने पे इन्वेस्ट करो, अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, पर्सनल ट्रेनर ले लो, बॉडी अच्छी करो, डाइट अच्छा करो, प्रोटीन महंगा है, प्रोटीन खाओ, नए नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करो, पैसे डूबने दो। साइड में जॉब करते करते नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करो। कुछ ने कुछ आपने ऑनलाइन बना के बेच दिया, कुछ कर दिया, कुछ डूब गया, उससे जो चीज़ें सीखोगे वो आपको लॉन्ग टर्म अच्छा एसेट देगा क्योंकि आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। जो एक वर्ड होता है ना, मैं बोलता हूँ S&P 500 में इन्वेस्ट मत करो, S&Me 500 में करो। S&P मतलब क्या, जो होता है ना US के 500 स्टॉक्स, उसमें नहीं करना है, S&Me करना है। मतलब मैं ही एसेट हूँ, मेरे से बड़ा कंपाउंडिंग एसेट कोई है ही नहीं। तो सारा पैसा अपने पे लगाना है। जितना भी आप कमा रहे हो अपने पे लगा दो। जब तक आपके पास 10 15 20 करोड़ का कॉर्पस नहीं हो तब तक ये SIP पर्सनल फिनेंस जो यूट्यूबर्स भरे पड़े हैं, इतना ले लिया इतना ले लिया, ये सब मूर्ख बना रहे हैं। ये सिर्फ आपको SIP बेच रहे हैं। तो ये सब स्कैम से दूर रहो, अपने स्किल बिल्ड करने पे फोकस करो। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट है। चौथा मेरा पॉइंट जो मैंने देखा कि मनी इज़ मेड बाय टेकिंग रिस्क एंड गेनिंग स्पेसिफिक नॉलेज। अभी पैसा कैसे बनता है, अगर जितना मैंने पढ़ा है मैं इसी हिसाब से आपको बताता हूँ कि आप सबने CA किया, सबने MBA किया, तो सबका नॉलेज मोटा मोटी बराबर है। तो आप रिप्लेसेबल हो, आपका वैल्यू इतना नहीं है।
आपके पास अगर कोई चीज़ का स्पेसिफिक नॉलेज है, मतलब बाकी लोगों के पास नहीं है, तब वो नॉलेज का पैसा है, तभी पैसा बनेगा। और वो नॉलेज आएगी कैसे? जब आप 10 चीज़ें ट्राई करोगे, वहाँ फेलियर देखोगे, उस फेलियर से जो नॉलेज मिलेगा आपको, वो नॉलेज आपको कंपाउंड होते होते पैसा बना के देगा। ठीक है, मतलब क्या पैसा बनता है स्पेसिफिक नॉलेज से। ये जो स्कूल कॉलेज में जो नॉलेज भर भर के एक ही क्लास में सबको दी जा रही है, ये होलसेल नॉलेज है, इससे पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है स्पेसिफिक नॉलेज से। स्पेसिफिक नॉलेज कब आएगी? जब आप लाइफ में एक रिस्क लोगे। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया आपने लेकिन वो फेल हो गया, ठीक है, पर आपको कुछ चीज़ें पता चल गई कि यार ये कलर कस्टमर का ये चलता है, तो वो स्पेसिफिक नॉलेज आपको फेलियर से आ गई। अब नेक्स्ट टाइम आप कुछ करोगे तो और इम्प्रूव करोगे। ऐसे जब स्पेसिफिक नॉलेज गेन करते जाओगे, तब आपका पैसा बनता है। पैसा ये जो CA MBA रट्टामल जो बुक्स सब पढ़ रहे हैं बैठ बैठ के, इससे पैसा नहीं बनता। तो जो लोग भी पैसा बना रहे हैं वो स्पेसिफिक नॉलेज ओन करते हैं, उन्होंने 10-15 फेलियर्स देखे हैं, उनसे उनका पैसा बना है। तो ये चीज़ जब मुझे समझ में आई, तो मैंने साइड में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे। भले पैसे मेरे डूबे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने SNME 500 बोला, थोड़े पैसे मैंने ये प्रोडक्ट बेचा, ये ऑन ई-कॉमर्स पे बेचा, अमेजन पे बेचा, सब जगह थोड़े थोड़े फेलियर्स आए, पर मुझे उनसे बहुत इंसाइट्स मिला। ठीक है, वो इंसाइट्स मेरा कंपाउंड होते होते अब आई थिंक पैसे थोड़े थोड़े बनने चाहिए। ठीक है, और आई थिंक बन भी रहे हैं। तो ये मैंने समझा कि पैसा बनता है रिस्क टेकिंग से। रिस्क लूँगा, 10 चीज़ें मेरी फेलियर होगी, उस फेलियर से मुझे स्पेसिफिक नॉलेज मिलेगा, उस नॉलेज से मैं पैसा बना पाऊँगा। तो फेलियर का रेट बढ़ाना होगा लाइफ में। फेलियर का रेट बढ़ाऊँगा तभी मुझे स्पेसिफिक नॉलेज मिलेगा, तभी मेरे पैसे बनेंगे। तो लाइफ में रेट ऑफ फेलियर बढ़ाना पड़ेगा। रेट ऑफ सेफ्टी, जो हमारा फैमिली क्या सिखाता है, बेटा जॉब सेफ्टी रखो, छोड़ो नहीं, ये मत करो, उससे पैसे नहीं बनेंगे, लाइफ निकल जाएगा। जॉब करो, जॉब आपका इमीडिएट आपको एक स्टेप अप जम देता है इनकम, घर खर्चा चलाने के लिए। लेकिन आपको अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी पैसा बनाना है तो आपको स्पेसिफिक नॉलेज गेन करना होगा, और ज़्यादा स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। उसके लिए आपको रेट ऑफ फेलियर बढ़ाना पड़ेगा, आपको छोटे छोटे पत्थर फेंकने पड़ेंगे ताकि आपको स्पेसिफिक नॉलेज मिले। ठीक है, तो ये मेरा चौथा पॉइंट था कि मनी इज़ मेड बाय टेकिंग रिस्क एंड गेनिंग स्पेसिफिक नॉलेज, नॉट बाय जो फैमिली ने हमको सिखाया कि रियल एस्टेट ले लो, ये ले लो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, उसके फलाना अंकल ने लैंड ले लिया था उससे बन गया। उससे बनता तो हमारे पेरेंट्स लोग पैसा अभी नहीं होता था क्या? नहीं है ना पैसा। इसका मतलब वो जो बोल रहे हैं गलत है। उस नॉलेज उनके पास क्या है, होलसेल नॉलेज है। वो ऐसे नॉलेज 10 पेरेंट्स बोल रहे हैं, बेटा घर ले लो, फलाना लैंड बनाया था बड़ा हो गया, तो वो होलसेल नॉलेज है। वो होलसेल नॉलेज से पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनता है स्पेसिफिक नॉलेज से। ठीक है, ये मेरा चौथा पॉइंट था। पांचवा मेरा पॉइंट है टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ यंग एज। ठीक है, इंडिया में क्या है ना, जैसे आप एक गरीब घर में पैदा हुए, ठीक है, आपकी लाइफ सेट नहीं है, आप मिडिल क्लास हो, जैसे 26-27 में आपके ऊपर बोलता है फटाफट बेटा शादी कर लो, बच्चा कर लो, सेटल हो जाओ, और 29, 30, 32 तक वो शादी भी कर लेता है। शादी में हम इतने रुपए फूंक देते हैं, एक बच्चा कर लेता है और उसके अपने ऊपर बोझा ले लेता है, और फिर वो 32 से 60 तक वो बोझा ढोते ढोते मर जाता है। तो अगर आप अच्छा लाइफ जीना है तो पैसा बहुत ज़रूरी है। जब तक अच्छा पैसा नहीं बने, फैमिली एक्सपेंशन का ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फैमिली फिर अच्छे से अच्छा पैसा नहीं होगा, बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाओगे, अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाओगे तो बच्चे की लाइफ ख़राब होगी। तो उस एंगल से सोचो ना कि मतलब जब तक मेरी लाइफ बेटर नहीं हो रही है, मैं ही जॉब कर रहा हूँ, मैं ही धक्के खा रहा हूँ, मेरा ही लाइफ बेटर नहीं हो रहा, मेरा ही लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, मैं क्यों अननेसेसरी अपने ऊपर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। तो इंडिया में जो आउटडेटेड सोशल स्क्रिप्ट चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, 28 साल के लड़के से ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी रेस गाड़ी छूटे जा रही है, फटाफट 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 करो, गाड़ी छूटे जा रही है। वो मिस्टेक हम इंडिया में क्या है, ये जो इन हरीनेस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन हरीनेस टू एक्सेप्ट मीडियोक्रिटी हम फंस जाते हैं। तो पेरेंट्स, रिलेटिव्स, ये जो मीडियोकर ज़िंदगी इन्होंने भी हरी हरी में डिसीजन लिया, ऐसे काटी है। आप भी हरी हरी में जो ये बोलते हैं फटाफट शादी कर लो, बच्चा कर लो, घर ले लो, आपने अगर किया
तो जो उनका हर्षल हुआ है आपका भी वही हर्षल होगा। आप भी 60 तक जॉब करोगे, 60 to 80। जो अपने पेरेंट्स को देखो, उनके पास कोई पैसा नहीं है, वो आप पे डिपेंडेंट है, आपकी भी लाइफ वैसे ही मीडियोक्रिटी टाइप हो जाएगी। तो इन हरीनेस टू जो मेक मनी है, हरीनेस टू गेट एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी हमारे लाइफ का एक फैमिली का एक वायरस है जो प्रोग्राम किया जा रहा है हमारे अंदर कि हम पैसा नहीं बना पा रहे हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि फैमिली आपका डिफरेंट वर्जन चाहता ही नहीं है, ठीक है। फैमिली कंप्राइजेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर 95% मीडियोकर। तो अगर फैमिली में आप थोड़ा पढ़ लिख लोगे और आप आगे जाने लगोगे, फैमिली को उसके जैसे लोग ही चाहिए। ह्यूमन्स को अपने जैसे लोग ही चाहिए होते हैं। ह्यूमन्स को अगर थोड़े लोग अलग दिखते हैं ना तो उनसे इचक जाते हैं। मतलब सपोज़ एक धर्म वाले 20 लोग बैठे हैं, दूसरा धर्म वाला आएगा ना, उससे हिचक जाएंगे। ये पता नहीं ह्यूमन्स में गंदी प्रोग्रामिंग है कि क्या है। तो फैमिली चाहती है कि हम जैसे जिए हैं ना, हमारा लड़का भी वैसे ही जिए, ये थोड़ा अलग नहीं निकले। ये अगर थोड़ा सा अलग निकलता है, उनको वो आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन सबकॉन्शियसली ह्यूमन्स के अंदर वो प्रोग्रामिंग चल रही है कि वो चाहता है कि जो मेरे संग है, जो मेरा ट्राइब है, वो ट्राइब मेरे जैसा ही रहे। तो वो सबकॉन्शियसली आपको डराएंगे। आप सपोज़ यंग एज में बिजनेस करना चाहते हो तो आपको बोलेंगे अरे अरे फेल हो जाएगा, उससे अच्छा जॉब कर ले, क्योंकि उन्होंने लाइफ टाइम जॉब करी है, उनको बिजनेस करने आता नहीं है, ठीक है। तो वो आपको अपने जैसा रखने का पूरा कोशिश करेंगे सबकॉन्शियसली, वो आपका बुरा नहीं चाहते। तो आपको समझना है कि मुझे थोड़ा अगेंस्ट जाना पड़ेगा फैमिली के, नहीं तो मैं उनके जैसे ही रह पाऊँगा और मेरी लाइफ निकल जाएगी। तो ये मेरा 6 पॉइंट है कि फैमिली चाहता है कि आप उनके जैसे ही रहो और मीडियोकर रहो, और मीडियोक्रिटी मतलब में रहो, ज़्यादा चेंज अपने में मत लाओ। तो ये मोटा मोटी ये सारे ही रीजंस है कि फैमिली आपको प्रोग्राम कर दिया है एक पैसा नहीं बनाने में। पैसा बनाने का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि आप अपना जीवन बेच के अगर मॉडल फॉलो कर रहे हो तो उससे पैसा नहीं बनेगा। आपको लेवरेज का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। लेवरेज, फिर रेट ऑफ मनी इज़ मेड बाय स्पेसिफिक नॉलेज। तो आपको रेट ऑफ फेलियर लाइफ में बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर रेट ऑफ फेलियर नहीं बढ़ाओगे, आपको स्पेसिफिक नॉलेज नहीं आएगा, आप पैसा नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटी यही रीजंस है। और एक पॉइंट मैं बोल देता हूँ कि फैमिली में एक प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम सीनियर्स और एल्डर्स लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी बातें फेस वैल्यू पे ले लेते हैं। ये बिल्कुल ही नहीं। अगर किसी के बाल सफ़ेद हो गए, कोई बुजुर्ग आदमी है, उसकी बातें आपको नहीं लेनी। अगर आपको बिज़नेस करना है तो आपको बिज़नेस के एक्सपर्ट से बात करना है। आपको हेल्थ का प्रॉब्लम है तो हेल्थ के एक्सपर्ट से बात कराना है। वो फलाना ताऊ से, फलाना अंकल से, और वो तजुर्बेकार हैं, घर में सबसे एजेड हैं, उनसे एडवाइस नहीं लेना है। ये एडवाइस भी आपको प्रोग्राम कर देता है गरीब रहने का, क्योंकि उन ताऊ ताई ने कभी पैसा बनाया ही नहीं है। आपको उनसे एडवाइस लेके करोगे क्या? आप अपना बुक्स पढ़ो ना, जिन्होंने पैसा बनाया वो बुक्स लिख के गए वो पढ़ो। उनसे एडवाइस क्यों ले रहे हो? जैसे उनके बाल सफ़ेद हैं, वो तजुर्बेकार है। अरे तजुर्बेकार का एक 30 साल का भी लड़का तजुर्बेकार हो सकता है अगर उसने पैसा बनाया है, तो पैसे का तजुर्बा उसके अंदर है। तो उन ऐसा लोगों को खोजो जिसने पैसा बनाया, उनसे एडवाइस लो, भले वो उम्र में आपसे छोटे हो। तो ये भी एक फॉल्स प्रोग्रामिंग है कि बड़े बुजुर्ग है, पाँव छुओ, उनको आइडियलाइज़ करो, जो वो बोल रहे हैं उनको फेस वैल्यू पे मान लो। ये भी एक लास्ट पॉइंट में मिस कर गया था, ये आपको बता देता हूँ। तो बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करो, लेकिन उनसे लाइफ का ज्ञान नहीं लेने का है। पैसा जो बनाने का है, पैसे वालों के बुक्स पढ़ूंगा, उनके वीडियोस देखूंगा, उनसे सीखूंगा। ये क्या बोल के गए कि जॉब करो, ये करो, वो करो, से पैसा बनाओ, वो मैं मॉडल फॉलो नहीं करूँगा। होपफुली आपको समझ में आया कि क्यों फैमिली आपको प्रोग्राम्ड कर दी है पैसा नहीं बनाने के लिए। और वो प्रोग्रामिंग जितना जल्दी आप, एक तरह का वायरिंग हो गया आपके अंदर, वो काटना शुरू करो, तभी आपको पैसे बनने लगेंगे। अगर वही प्रोग्रामिंग चलती रही तो आप लिख लो, पैसे नहीं बनेंगे। आप भी जैसे हमारे पेरेंट्स की लाइफ हुई है, टिल 60 तक आपकी भी लाइफ निकल जाएगी। 60 to 80 आप बच्चों पे डिपेंडेंट रहोगे। आप एसेट्स वही घर लेके EMI चुकाते चुकाते ही आप मर जाओगे। तो होपफुली आपको समझ में आया। अगर आया तो कुछ एक्शन पॉइंट्स कमेंट्स पे लिखो कि इस वीडियो के बाद आप क्या करोगे। अगर आपको मुझसे 1-to-1 कनेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला, चैनल के बाकी वीडियोस भी देखो, उनसे भी अगर वैल्यू मिला और चैनल को आपको सपोर्ट करना है तो आप सुपर थैंक्स जो यूट्यूब का फीचर है उसके थ्रू भी कर सकते हो। और आप एक डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, वहाँ पे भी वॉलंटरीली आप सपोर्ट कर सकते हो। आप
एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी मैंने लॉन्च की है जहाँ मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा ओनली फॉर मेंबर्स। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या संडे, वो आई विल डिसाइड वंस थोड़ा मेंबर साइज इंक्रीजेस। तो वो ओनली फॉर मेंबर्स होगा, जहाँ पे मैं 1-to-1 आप लोग के संग लाइव स्ट्रीम करूँगा और हम लोग डीप में घुसेंगे कि लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो मैंने सीखा है मिस्टेक्स से वो मैं आपको पास ऑन करूँगा और ऐसे लोगों को भी लाने की कोशिश करूँगा जब चैनल थोड़ा बड़ा हो जाए, जो आपको आपके आके और वैल्यू दे सके। पर वो सिर्फ सेलेक्टेड मेंबर्स के लिए होगा, वो मेंबरशिप आप ज्वाइन कर लीजिए। मुझे ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, सेलेक्टेड लोग ही चाहिए जो ग्रो करना चाहते हैं। आके कमेंट पे टाइम पास करने वाले लोग मुझे नहीं चाहिए। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।